शादी के बाद एक औरत माँ बनने के सपने देखने लगती है। ससुराल वालों की तरफ से भी आने वाले नन्हे मेहमान की उम्मीद लगानी शुरू हो जाती है, लेकिन जिंदगी क्या मोड़ लेकर आएगी यह तो कोई नहीं जान सकता। सीमा भी शादी के तुरंत बाद बच्चा प्लान करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में शायद यह खुशियां भगवान ने लिखी ही नहीं। शादी के 10 दिन बाद ही उसने अपने पति के सामने मां बनने की इच्छा जाहिर की। उसके पति ने भी तुरंत सहमति जताई, लेकिन 1 साल तक लगातार कोशिश करने के बावजूद भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। लोगों की तीखी नजरों का सामना उसे रोज ही करना पड़ता था। सीमा और उसके पति दोनों ही इस बात से बहुत परेशान रहने लगे और ऊपर से परिवार वालों के ताने, साथ ही लोगों के द्वारा हर दिन ये सवाल किए जाना कि तुम बच्चा कब पैदा करोगी। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि यह सब भगवान के हाथ में होता है, न कि इंसान के। परंतु दुनिया को भला कौन समझा सकता है। ऐसे में लोग हौसला देने के बजाय सामने वाले व्यक्ति को और भी ज्यादा परेशानियां देते हैं। सीमा और उसके पति ने भी अपने सभी चेकअप करवाए, लेकिन सब कुछ नॉर्मल होने के बावजूद भी वह मां नहीं बन पा रही थी। हालांकि उसके पति ने कभी उसे इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उनकी जिंदगी में कुछ कमी है, लेकिन उनके घर के आंगन में किलकारियां गूंजने की कमी तो उन्हें भी महसूस होती थी। बच्चे की ख्वाहिश ने न जाने उन्हें कहां कहां भटकने को मजबूर कर दिया। सीमा की सहेली ने उन्हें एक बाबा के बारे में बताया कि वे औरत को संतान का वरदान देते हैं। वह दोनों इस अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहते थे, लेकिन संतान की वजह से इस राह पर चलने को विवश हो गए। उस बाबा के बताए हर टोने टोटके को 1 साल तक पूरा करते रहे, लेकिन फिर भी उसकी गोद सूनी ही रही। मानसिक परेशानियां कम नहीं हुई। इसके बाद उसके दुखों का बढ़ना और भी शुरू हो गया, क्योंकि बच्चा न होने की वजह से वह मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार रहने लगी। इसके अलावा उसके ससुराल वाले भी उसके पति पर दूसरी शादी का दबाव डालने लगे। उसके पति ने दूसरी शादी करने से साफ इनकार कर दिया, परंतु इस बात से घर का माहौल बिगड़ गया। उसकी सास द्वारा उसे हर रोज मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा और उस पर दबाव डाले जाने लगा। उसके पति ने दूसरी शादी करने से इनकार कर दिया था। एक दिन सास की कुछ सहेलियां घर पर आईं। उसे देखकर वे बोली कि तेरी बहू प्रेग्नेंट है या फिर खा पीकर ही पेट बड़ा किया है। इस बात पर उसकी सास ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि यह बाँझ क्या बच्चा पैदा करेगी, इसने तो मेरे बेटे की जिंदगी ही खराब कर दी। ऐसी ही बातों को सुनते हुए आज 10 साल बीत गए, लेकिन वह मां नहीं बन पाई। परंतु आज भी वह भगवान पर अटूट विश्वास रखती है और एक ना एक दिन अपनी गोद हरी होने का इंतजार कर रही है। आखिरकार उसका भगवान पर विश्वास रंग लाया और 10 साल बाद ही सही उसकी गोद हरी हुई। लोगों के मुंह पर ताले लग गए। उसके घर वाले भी बहुत खुश हुए। कल तक जो सास उसे ताने मारती थी, आज वही उसे अपनी पलकों पर बिठाकर घूमती है। आज सीमा की गोद भराई हो रही है। सभी लोग बहुत खुश हैं। आसपास के सभी लोग जमा हुए हैं। सब जगह हंसी खुशी का माहौल है और गाना बजाना चल रहा है। लेकिन सीमा पिछले 10 सालों से उसने जो कुछ भी सहा और सुना उसी सोच में डूबी हुई थी और मन ही मन भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, कभी किसी औरत की गोद सूनी ना रखना। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।